लाइफ के फाउंडेशन ईयर्स से ही हमें साइंस में पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन बॉडी में सेल्स क्या होते हैं, इनके फंक्शन से लेके न्यू सेल्स का बनना, ओल्ड सेल्स का डिस्ट्रॉय होना, सब कुछ। और यही बेस है आज की मेरी वीडियो में समझाए जाने वाले एक मेडिकल थेरेपी का, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में एक रिवोल्यूशन की तरह पेशेंट्स के लिए प्रूव हो रहा है। नमस्ते, माय नेम इज़ नेहा गुप्ता एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। आज की वीडियो को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा अबाउट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कैंसर एज अ डिसीज और कैसे ग्लोबली एक शिफ्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है इस डिसीज में। एंड द थर्ड पार्ट द CAR-T सेल थेरेपी और इसका रिवोल्यूशनरी रोल कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। जैसे एक घर को बनाने के लिए ब्रिक्स एक सपोर्ट, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, वैसे ही सेल्स हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और उसे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे फूड से लिए हुए न्यूट्रिशन को एनर्जी में कन्वर्ट करना, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखना, एक्सेट्रा। 200 से ज़्यादा टाइप्स के सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इनमें से जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स शॉर्ट फॉर्म RBCs, वाइट ब्लड सेल्स शॉर्ट फॉर्म WBCs एंड प्लेटलेट्स। RBCs का काम है सारे सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाती हैं और इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। प्लेटलेट्स से ब्लड की क्लॉटिंग होती है और ब्लीडिंग रुकती है। इन WBCs में ही होते हैं T सेल्स एंड B सेल्स जो इम्यून सिस्टम का बेस बनाते हैं। B सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं और T सेल्स इन्फेक्शन से फाइट करते हैं एंड एब्नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब कोई डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट में TLC कराने को बोलते हैं तो उसका मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब टोटल WBCs काउंट। और जब ये बढ़ा हुआ आता है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, जिसको फाइट करने के लिए हमारी बॉडी ने WBCs ज़्यादा बनाए हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। कैंसर वो डिसीज़ है जिसमें कुछ सेल्स हमारे बॉडी के अनकंट्रोलेबली ग्रो करने लगते हैं और अपनी जगह से दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड होने लगते हैं। ये कैसे होता है पहले ये जानिए। एक्चुअली हमारे बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ओल्ड सेल्स और डैमेज सेल्स मर जाते हैं और उनकी जगह पे न्यू सेल्स आ जाते हैं। कब सेल को ग्रो करना है, डिवाइड होना है या रिप्लेस होना है, ये इन्फॉर्मेशन जीन सेल को देती हैं। ये जीन सेल के अंदर होती हैं और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करने का एक इम्पॉर्टेंट काम भी करती हैं। पर जब कुछ रीज़न से ये जीन्स चेंज हो जाती है, जिसको साइंस में हम जीन म्यूटेशन भी कहते हैं, तब ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। जिन सेल्स को रुकना था डिवाइड होने से या फिर डाई हो जाना था, वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करते रहते हैं और वो नॉर्मल सेल्स की जगह बन जाते हैं कैंसरस सेल्स। बहुत सारे रीजंस हैं जीन म्यूटेशन के, जैसे हेरिडिटरी रीजंस, एज, लाइफस्टाइल लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, लेस फिजिकल एक्टिविटी, एक्सेट्रा। कैंसर को टिपिकली ओल्ड एज डिसीज माना जाता है। कैंसर का रिस्क एज के साथ बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, एक एवरेज पेशेंट की एज जिस टाइम पे कैंसर को डायग्नोज किया जाता है वो है 66। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एज के साथ हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जो डैमेज सेल्स यंग एज में फास्ट रिपेयर या रिकवर कर जाते हैं वो ओल्ड एज में टाइम लगाते हैं, और जो नहीं रिपेयर कर पाते वो बन जाते हैं कैंसरस सेल्स। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कैंसर स्टडी, अगर हम 1990 से 2019 तक की बात करें तो ग्लोबली कैंसर केसेस 79% तक बढ़ गए हैं, और वो भी 50 से कम एज ग्रुप के लोगों में। इनमें ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए हैं 18 से 45 एज ग्रुप में। विंडपाइप कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर बहुत तेज़ स्पीड से यंग एज में फैल रहा है। गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के नेक्स्ट 5 ईयर्स में 12% कैंसर केसेस बढ़ने का एक डर है। और ये हमें ले जाता है थर्ड एंड मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, द रिवोल्यूशनरी CAR-T सेल थेरेपी। इस थेरेपी में पेशेंट का खुद का इम्यून सिस्टम यूज़ किया जाता है कैंसर को फाइट करने के लिए। पेशेंट के ब्लड से T सेल्स को निकाला जाता है और लैब में इनको मॉडिफाई किया जाता है, जिनको मॉडिफिकेशन के बाद हम CAR-T सेल्स भी कहते हैं। ये मॉडिफाइड सेल्स लैब में ही लार्ज नंबर में मल्टीप्लाई करके पेशेंट की बॉडी में फिर से इन्फ्यूज़ कर दिए जाते हैं। ये CAR-T सेल्स बॉडी में जाके कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। CAR शॉर्ट फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स की।
ये स्पेशल रिसेप्टर्स लैब में क्रिएट किए जाते हैं और इस तरह से लैब में डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो कैंसर सेल्स के स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सके, उनके साथ बाइंड करें और उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर दें। लैब में जब टी सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है तो ऐसे जीन्स टी सेल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि वो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स को टी सेल के सरफेस पे प्रोड्यूस कर सकें और इसीलिए इनको मॉडिफिकेशन के बाद कार टी सेल्स भी कहते हैं। ये थेरेपी यूएसए की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने फर्स्ट टाइम 2017 में अप्रूव की थी और तब से यूएस के हॉस्पिटल्स में ये पेशेंट्स को दी जा रही है। अभी तक 6 टाइप्स की कार-टी थेरेपीज FDA अप्रूव कर चुका है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर जैसे लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा को ट्रीट करने में काम आती हैं। बहुत सारी कंट्रीज जैसे चाइना, कनाडा, जर्मनी, स्पेन FDA की यही अप्रूव थेरेपीज अपने हॉस्पिटल्स में कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने में यूज़ कर रहे हैं। बट एक इंडियन पेशेंट को बाहर जाके कैंसर को ट्रीट कराने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जैसे लॉन्ग वेटिंग टाइम, वेरी हाई कॉस्ट अराउंड 3 to 4 crores in USA for this therapy, etc. मेडिकल टूरिज्म एजेंसीज जो कि इन पेशेंट्स को हेल्प करती हैं हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करने में एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने में, वो भी अपने साथ एक बिग कॉस्ट लेके आती हैं। लेकिन अक्टूबर 2023 में इंडिया को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला। इंडिया की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, जो कि काउंटर पार्ट है यूएस के FDA का, उसने NexCAR19 को इंडिया की फर्स्ट अप्रूव्ड कार टी सेल थेरेपी डिक्लेयर कर दिया और हॉस्पिटल्स में उसे यूज़ करने का ऑथराइजेशन दिया। NexCAR19 इंडिया की इंडिजिनसली डेवलप्ड थेरेपी है और इंटरनेशनल रेट्स के 1/10 कॉस्ट पे यहाँ अवेलेबल है कैंसर पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जो ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा से सफ़र कर रहे हैं। इसको IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने मिलकर डेवलप किया है और ये इंडिया के ओवर 30 हॉस्पिटल्स एंड अक्रॉस 10 सिटीज़ में आज अवेलेबल है। ये इंडिया के मेडिकल प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस थेरेपी के ग्लोबली कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम CRS। इसमें फीवर, लो ब्लड प्रेशर, मसल पेन ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूस मेडिकेशन से ये सिम्टम्स थोड़े टाइम में रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ वर्स्ट केसेस में ऑर्गन फेलियर जैसे इफेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक और कॉमन साइड इफेक्ट है न्यूरोटॉक्सिसिटी, जिसमें कन्फ्यूजन, सीजर्स, मेमोरी लॉस ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट अगेन ब्रीफ टाइम में ये भी रिजॉल्व हो जाते हैं। इंडिया एंड ग्लोबली बढ़ते हुए कैंसर के बर्डन में पेशेंट्स के लिए कार टी सेल थेरेपी एक रे ऑफ होप की तरह देखी जा रही है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।